अस्सलाम वालेकुम। इमरानुल हसन सिद्धू गोड फार्म से आज हम आए हैं जी ज़िया खान साहब के पास, और वीडियो बनाने का मकसद एक मालूमात शेयर करना। और केस है ब्लड पैरासाइट का। इंशाल्लाह आपको इसकी अलामात, इसका इलाज मुकम्मल वीडियो में बताएंगे। और ज़िया साहब से पूछते हैं कि क्या अलामात आई थी जानवर में, कैसे इन्होंने ट्रीट किया, और फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको बताया तो उसके बाद क्या कंडीशन थी जानवर की। इधर मैं बताता चलूं कि हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें जानवरों का इलाज मुआलजा और 4 वेटरनरी डॉक्टर जो मौजूद हैं उस ग्रुप में, जिनकी मशावरत के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीटमेंट बताते हैं और किसी भी किस्म की बकरी फार्मिंग के हवाले से मालूमात हो वो शेयर करते हैं। तो उधर ज़िया खान साहब ने हमारे साथ डिस्कस किया और हमने ट्रीटमेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जानवर रिकवर है, और वो जानवर भी आपको दिखाते हैं और इनसे तफसील भी पूछते हैं। जी ज़िया भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम इमरानुल हसन भाई, बड़ी खुशी हुई जी आपने हमें टाइम दिया, और हम इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपनी गुनागूं मसरूफियात में से हमारे लिए बेशकीमत घड़ियाँ निकाली और हमें इज़्ज़त बख्शी। और उसके साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ये जो आपने प्लेटफॉर्म सेट किया है, नए फार्मर्स जिनको इल्म नहीं है, जानवर तो ले लेते हैं लेकिन महंगे जानवर जो है प्रॉपर तशखीस ना होने की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। तो एक उलझा हुआ केस जो मेरे फार्म पे मौजूद था, मेरा बकरा है जी, और उसे आई थिंक सो 1.5 माह पहले उसे फीवर हुआ है। चीचड़ जानवर को लगे कोताही से, तो फीवर हुआ। उसके बाद प्रॉपर मेडिकेशन मुख्तलिफ डॉक्टर से हमने करवाई, मुख्तलिफ इंजेक्शन हमने लगवाए, जिसमें बकरा रिकवर हो जाता था, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन छोड़ते थे दूसरे दिन बाद उसको दोबारा फिर जो टेम्परेचर था उसका अप हो जाता। देन वो हमारे एक दोस्त हैं रियलिटी ऑफ गोट वाले, वो मोहतरम वकार रहीम भाई, उनसे मैंने ये सारा मामला डिस्कस किया। उन्होंने कहा सर ये जो बकरे को ब्लड पैरासाइट का इशू है, तो उन्होंने मुझे जो इंजेक्शन सजेस्ट किए थे उसमें मुख्तलिफ ब्यूटालेक्स की शॉट्स दी थी, उसके अलावा इमीजोल इंजेक्शन था, उसके अलावा उन्होंने कहा था इसको MY काम, कैरासिल इंजेक्शन, ये सारा प्रोटोकॉल मैंने तकरीबन बकरे के साथ 5 दिन किया। साथ बकरे को रक्त मूत्रा भी था जी, ब्लड आता था उसमें। तो वो करने के बाद जो बकरा ना, उसके जो ज़ाहरी खद्दो खाल थे वो बेहतर ना हुए, बल्कि उसका टेम्परेचर भी डाउन ना हुआ, तकरीबन 105, 104, 106 तक चला जाता था। तो देन जब उसके बाद मैंने आपसे रब्ता किया। नहीं, उससे पहले आप गए थे बुरे वाला? जी हाँ, वो हमारे उधर DVM डॉक्टर हैं जी, बड़े एक्सपीरियंस हैं। मैं बकरे को उधर लेकर गया था जी, वो हैं अब्दुल साद खिलजी साहब। उनसे मैंने सारी जो पिछला प्रीवियस ट्रीटमेंट था वो सारा डिस्कस किया। उन्होंने कहा सर इसको इशू ही नहीं है, इसको रक्त मूत्रा है, जब इसका ये जो ब्लड है पेशाब से आना बंद हो जाएगा तो बकरा ऑटोमेटिकली जो है ना अच्छा परफॉर्म करेगा, इसके सारा बॉडी स्कोर A to Z ठीक हो जाएगा, इसको तो टेम्परेचर वाला इशू ही नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं घर आया, 3 दिन वेट किया, लेकिन बकरा जो है ना कमज़ोर से कमज़ोर होता गया। देन आपसे रब्ता हुआ, सारी हिस्ट्री आपको बताई कि मैंने कहा सर बकरा जो है ना बहुत सीरियस है, तो वीडियोज़ लगाई आपको। तो आपने मुझे जो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया उसमें जो इंजेक्शंस। अच्छा, तो इधर मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने हमें सारी हिस्ट्री बताई। ब्लड जो आ रहा था यूरिन के साथ, उसके साथ टेम्परेचर था 105, 106। ये इंजेक्शन लगाते थे लॉक्सन वगैरह, तो उनसे टेम्परेचर जो है वो नीचे नहीं आता था। तो ये एक अलामत है ब्लड पैरासाइट की, उसमें एक किस्म है बेबियोसिस, उसकी वजह से ये सारा मामला तय पा रहा था, जिसकी वजह से जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो जो भाई बता रहे थे उन्होंने सही नहीं सिलेक्ट की और ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने जो ट्रीटमेंट किया
वो इंशाल्लाह आपको बताते हैं। उससे पहले आपको जानवर दिखाते हैं, बकरा। जी बकरा टेम्परेचर होना और साथ में ब्लड आना, ये ब्लड पैरासाइट है। और अगर टेम्परेचर ना हो, अकेला ब्लड आए, साथ कब्ज़ हो, वो अलामात हैं रत मूत्रे की। तो ये आप देख सकते हैं जी। तो ब्लड पैरासाइट जो नए हमारे फार्मर हैं, जिनको समझ नहीं आती, बार बार बुखार आता है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि उसका टेस्ट करवा लिया जाए किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से। आजकल सरकारी जो हैं लैब वगैरह बनी हुई, उधर से भी हो जाता है, और प्राइवेट डॉक्टर्स भी कर रहे हैं जिन्होंने DVM किया हुआ, तो उधर से करवाएं। दूसरा, जानवर एनेमिक हो जाता है, जानवर खाना पीना कम कर देता है और कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है। तो ये अलामात होती हैं। बाकी किसी भी अच्छे ग्रुप में लाजमी ऐड हों, ताकि आपको जानवरों की बीमारियों के बारे में, उनकी खुराक के बारे में मालूमात मिलती रहे। तो ये बकरा है जी, आपको दिखा रहे हैं। बकरे की आंखें चेक करने का जो तरीका होता है, रोशनी की तरफ जानवर को मुंह करें आप ऐसे, और इस तरह इसको हमने देखना होता है कि क्या सूरत हाल है। ये अभी रिकवरी इसने की है, तो थोड़ा सा पिंकिश शेड आ गया है। अगर इसको फुल बीमारी में होता तो ये बिल्कुल वाइट होता है, तो उधर से पता लगता है कि ये जानवर एनेमिक है, यानी खून की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसका जो हमने ट्रीटमेंट किया है, वो फैट्रीबेनल एक शॉट दी है हमने, ब्यूटालैक्स और इमीजोल भाई ने पहले लगाया हुआ था, उसके साथ ऑक्स्ट्रा एल फैट्रो कंपनी का वो हमने यूज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली शॉट से ही जो है वो ज़िया भाई जी बिल्कुल बुखार भी ख़त्म हो गया। के बाद जो फैट्रीबेनल आपने सजेस्ट किया था जी, तो मैंने 12 बजे लगाया था, रात को 12 बजे लगाया था। और जब अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे मैं बाड़े में आया, तो ये इसका टेम्परेचर मैंने चेक किया 101 था फ़ारेनहाइट। हाँ जी। और दूसरा, इसमें जो टेम्परेचर उतारने के लिए ड्रग हम यूज़ करते हैं, वो फिवोनिल हमने यूज़ की है इसके साथ जी। एक शॉट उसकी भी दी थी। एक दफ़ा जंप किया था टेम्परेचर ने, 105 पे आया था, तब आपसे मशवरा किया, तो आपने कहा अभी इसको वो उसकी दें फिवोनिल की शॉट। पहले आपने लॉक्सन वगैरह यूज़ किया, उससे नहीं उतरता था? जी मैंने बड़े इंजेक्शन, सर इसका शायद इधर ये देख लें, इसका जो गर्दन पे कितने निशानात हैं, ये फिंसियाँ सी बन गई हैं, फोड़े से बने हुए। इंजेक्शन दे दे कर ये इसका हाल हुआ है। मैंने टाइलोपिन 5 दिन यूज़ किया था, लॉक्सन, ऑक्सी और जो भी डिक्लो के जो एम्प्यूल होते हैं डिक्लोरान में, वो लगाए, लेकिन बुखार टूटने का नाम ही नहीं लेता। सही। और इसमें हमने साइनोविम के नाम से, उसमें साइनोकोब है 1000 माइक्रोग्राम, वो हमने इंजेक्शन इसको IV किया है 10 ml रोज़ाना, 5 दिन की है, 5 दिन की है। उसमें भी 12 इसके आपने वो मैदा वाले, ताकि इसका मैदा बरकरार रहे। हाँ जी। लीवर टॉनिक कौन सा ज़्यादा यूज़ किया था? वो हैपर, हाँ हेपरिन के नाम से भी लीवर टॉनिक है, वो हमने यूज़ किया। यीस्ट आपने सजेस्ट की थी, बिल्कुल, सेल्मिनेक्स, हाँ जी, वो भी लिक्विड फॉर्म में। इसको वो पाउडर दिया था डाइजेस्टर। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में इनकी तस्वीर के साथ डोज और सब बता दी जाएंगी। और जो लोग हमारे ग्रुप में मौजूद हैं, उनको PDF फाइल भी मिल जाएगी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जानवर की तशख़ीस बर वक्त हो जाए। तो बहुत सारे इंजेक्शन जो बिला वजह हम लगा रहे होते हैं, वो नहीं लगाने चाहिए। किसी न किसी DVM डॉक्टर से आप रब्ता करें, या जो भी अच्छा फार्मर है, कोई भी है बेशक, उनसे आप रब्ता करें। तशख़ीस करने के बाद फिर इंजेक्शन इस्तेमाल करें। ये 10 दिन जानवर को लेके इधर उधर जाते रहें डॉक्टर्स के पास, तशख़ीस नहीं हुई, प्रॉपर इंजेक्शन नहीं लगे। मैं 1 माह इसको लेकर जाता रहा। अच्छा, ये प्रॉपर बिगड़ा हुआ था, इसके रिकवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। जैसे इस तरह की सूरत आती, अब माशाल्लाह से ये बकरियां क्रॉस कर रहा है जी, फुली एक्टिव है। छोड़ दें, जाने दें इसे।
अब तो एक्टिव है जी, पूरा नज़र आ रहा है जी जो ये काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी अद्वियात हैं जो मार्केट में नहीं मिल रही होती हैं, अल्टरनेट होता है, वो भी आपको साथ बता दी जाएंगी। जैसे फैक्ट्री पैनल है, वो ना मिले तो ड्यूराजीन इजी या प्रोनिल इंजेक्शन यूज़ किया जा सकता है, उसकी सिंगल शॉट होती है। तो बाकी इंशाल्लाह चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इसी तरह की मालूमाती वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।